से लाया मैं, राष्ट्रवादी में लिया मैं। अब मैं जबान मुस्तफा बोलूं कि क्यों वो राष्ट्रवादी से छोड़ के वहां गया, क्या गिरी, तो इज्जत रहेगी गांव में? जिला परिषद जीत के आएगा खेल से? जो मेरे बारे में बात कर रहे, आपके पैसे तो नहीं खाया, आपका जमीन तो नहीं खरीदा आपके भाई ने। मैं इतना ही कहूंगा कि कोकणी भाइयों से कि आपको इत्तेहाद और एक होके वोट करना है। आप मेरी ताकत हो। आज जैसे मेरे को सफर के जरिए, शाह साहब के जरिए, नसीर भाई के जरिए और दिगर शख्सियत के जरिए उत्तर भारतीय सपोर्ट चल रहा है, हमारा महफूज मामा शहबाज, बहुत से लोग हैं, उनके जरिए जो उत्तर भारतीय सपोर्ट मिल रहा है, तो मेरी बिरादरी ने भी मेरा साथ देना चाहिए। आपने मौका मुझे दिया, ये चंद लोग जो हमेशा खिलाफ रहते, उनसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि दाऊद भाई आपका दीन कहां था? क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? सऊदी कुवैत से पैसा लाके ज़कात देना? अरे हमारा कंट्रीब्यूशन तो जेब में हाथ डाल के जेब खाली करना है। हमारा कंट्रीब्यूशन तो लोगों को केस से बचाना है। हमारा कंट्रीब्यूशन तो लोगों को खुद के पैसे से, तालीम से उनका मुस्तकबिल बदलना है। और आप हम पे दाग लगाते हो। दाऊद भाई आप कहाँ थे? मुन्ना चौगले कहाँ थे जब कब्रिस्तान में लाशें ऊपर आ रही थी? आप कहाँ थे जब स्कूल में टीचर नहीं थी? आप कहाँ थे जब ड्रग्स बेचने वाले उनकी तारीफ कर रहे थे आवाज साहब की? क्या आप ड्रग्स बेचने वालों के साथ में खड़े रह के तारीफ करोगे? मेरा सवाल उनसे और मेरा सवाल वो डॉक्टर्स लोगों से कि मेरे सामने शिकायत किए, आवाज साहब का पारा पड़े और क्या गिरा के आप वहां गए? शाह साहब मदद किया इसलिए जज्बात है, वोट के लिए नहीं किया, कौम की फिक्र पे किया। मैं इतना ही चाहूंगा कि बहुत सियासती करियर हम सबने दांव पे लगा के आपके बीच में आए। मैं वो कौसा गांव वालों को भी बोलूंगा कि जरा बच्चों को बोलो 2-2 लाख रुपए का कुछ होता नहीं है, 2-2 लाख रुपए के ग्रुप से कुछ होता नहीं है। अंजुम राउत को भी बोलो बिल्डिंग नहीं गिरेगी तेरी, कुछ डर मत, मैं शायद चला गया है, पर कौम की फिक्र करो। तुम आवाज उठा रहे थे, तुम मुखालिफत में थे। इलेक्शन में जब मसला हुआ, पुलिस तुम्हारे गांव में आई, तो तुम सब वही ताकत अपनाया था। मीरा रोड में हादसा हुआ तो वही अजीत पवार ने मदद किया था। पनवेल में जो हादसा हुआ वही अजीत दादा ने प्रशांत ठाकुर के खिलाफ जाके मदद किया। वही हादसा हुआ, तुम कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट से जुड़ाया विशालगढ़ में, तो अवार्ड साहब तो पिकनिक के लिए 2 दिन बाद गए, पर अजीत दादा तो वहां जाके उनको मुआवजा भी दिलाया। सातारा में जाके जिसने हादसा किया उसको अंदर भी डाला, जो इंजीनियर को मारे थे तासुफपने के ऊपर सातारा में। तो आप बताइए, महाड़ में राजावाड़ी के अंदर जो दंगा हुआ 21 जनवरी को 2024 को, तो कौन उनके खिलाफ आया था? तुतारी वाले आए थे ना मुसलमानों के खिलाफ। तटकरे साहब भी खड़ा था पुलिस स्टेशन में। हम तो साथ में है ना, तो क्यों खौफ? क्या इस्लाम खत्म होने वाला है? पर आपका एक भाई आया तो सरकार में कौन कहा है? जब अवार्ड साहब शिवसेना के खिलाफ लड़के 1 महीने बाद बाजू में बैठते, तो क्या तुतारी पवार साहब के साथ जाएगी? नहीं, ये तय है क्या? 2014 में क्या हुआ था? 2019 में तो अजीत दादा ने कहा कि पवार साहब ने मुझे भेजा था और मुझे दुश्मन बनाया, तो पवार साहब ने उसका आज तक जवाब क्यों नहीं दिया? अवार्ड साहब ने तो खुद कबूल किया, हाँ मैंने डर के मारे साइन किया। तो आप ऐसे उम्मीदवार को चुन के दोगे सेक्युलर के नाम पे, जो डर से कहीं पे भी बीजेपी के साथ जाने को साइन करता है? अरे हम कहते हैं कि हमारे इधर से आवाज निकलेगी तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की निकलेगी, दूसरी कोई आवाज नहीं निकलेगी। और ये अंदाजी को भी लात मारेंगे जहाँ कौम की बात आएगी। कौम की आवाज मजबूत करने के लिए घड़ी के निशानी पे 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाइए। अल्लाह की मसले, अल्लाह का निजाम भी देखो, निशानी पे बटन भी दिया तो ये निशानी कहीं की है? विजय, विक्ट्री की। तो आपको सिर्फ चाहते वो यही कहना है, ये आपको हिम्मत देगा। 2 नंबर का बटन, विक्ट्री की निशानी, इंशाअल्लाह ताला इतिहास बनाइए।
काम करने का मौका दीजिए, मसलों का मौका दीजिए। मैं आसिफ भाई, मैं पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जमातुल मुस्लिमीन संघ में बैरानोली कौसा उम्रा कमेटी जमातुल मुस्लिमीन उमरगढ़ सिंधुदुर्ग गोवा वेलफेयर एसोसिएशन, उसके बाद में इदारा दारुल फला वेलफेयर ट्रस्ट कोकन सेवा राजापुर, अशरा तालीम और तरक्की वेलफेयर एसोसिएशन, कौसा जामे मस्जिद ट्रस्ट, डावला जामे मस्जिद ट्रस्ट, कौसा नोकली फाउंडेशन, तंबोली एजुकेशन सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, घड़ी पट्टा प्रवासी संगठन, दोस्त अंकल फाउंडेशन, राइट साइड हार्ट फाउंडेशन, रजाए मुस्तफ़ा फाउंडेशन, इकबाल एजुकेशनल सोसाइटी संघवे और सभी के रहनुमा कोकन मर्केंटाइल बैंक का, जिसने मुझे बहुत बड़ी इज्जत दी है आज तक, और सभी दिग्गज शख्सियत का मैं शुक्रगुजार हूँ, सभी पत्रकारों का शुक्रगुजार हूँ, अहले जलसे का मैं शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, राजन के लिए सबको 1 मिनट बोलना है। मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ। ज़्यादा वक्त आपका लिया क्योंकि घर में ही ज़्यादा बात की जाती है, बाहर नहीं। ये बातों से मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ। मुस्तक भाई, मुझे एक शिया कम्युनिटी का बड़ा प्रोग्राम चालू रखे है, मुझे आप इजाज़त दे तो 15 मिनट वो करके खाना साथ में खाएंगे। दोपहर का भी खाना बाकी है, ऐसे ही 7 किलो कम हो गया है। क्या मैं इत्मीनान से जाऊं? 12 तारीख की फिक्र ना करूं? 2 नंबर, आपका बच्चा आपका भाई वादा करेगा ईमान को बिकेंगे, बेचने का नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। नमस्कार. कोकणांनो बेसाव ना. मैं हमारे हरदिल अजीज और हमारे कोकण समाज के जिम्मेदार यहाँ पर स्टेज पर मौजूद सभी जिम्मेदार यहाँ पर उपस्थित हमारे पूरे कोकणी समाज के भाई बहन, मैं हमारे अंतुल साहब इनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 1 महीना पहले जब वर्षा पे बात हो रही थी मुस्लिम समाज को आरक्षण की, तो मैंने मेरी एक सूचना कही थी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब थे, मैंने उनको कहा था कि ठीक है पूरे मुस्लिम समाज को आरक्षण दो, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में जो मराठी मुस्लिम है उनके लिए स्पेशल सोचना, जैसे कि कोकणी, दखनी, विदर्भातील, नाशिकवाले, म्हणजे या मराठी माणसाला कुठेतरी, या मराठी मुस्लिम माणसाला कुठेतरी न्याय मिळाला पाहिजे. त्यासाठी आपण एक वेगळं स्पेशल काहीतरी बनवा आणि या महाराष्ट्रातील मराठी मुस्लिमांना न्याय देण्याचं काम करा. तर त्यावर त्यांनी सगळ्यांनी अप्रिशिएट केलं, सगळे दिग्गज नेते होते, मिनिस्टर होते, सगळ्यांनी या गोष्टीला अप्रिशिएट केलं. तसंच मी अंतुले साहेबांना पण सांगतो की आपण या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करा आणि संपूर्ण मराठी मुस्लिमांना न्याय देण्याचं आपण काम करा. आपल्याला मला खूप बोलायचं असतं, मी खूप बोलतो. आपल्याला एकच सांगतो की कळव्यामध्ये एक सुरुवातीला मीटिंग झाली, त्या मीटिंगमध्ये सर्व शिवसेना, बीजेपी आणि सगळे दिग्गज लोक होते, पदाधिकारी होते मोठे मोठे पक्षांचे. त्यावेळेस मी त्यांना एकच सांगितलं, मैंने एक ही बात किया कि महायुति में अगर हिंदू उम्मीदवार है तो उसको मुसलमानों के वोट चलते हैं, तो अगर महायुति में मुसलमान वोट है, मुसलमान उम्मीदवार है, तो उसको हिंदू ने भी वोट देना चाहिए. आपको एक ही बात कहूँगा कि एक घड़ी की एक ऐड आती थी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. अभी पहले विश्वास करो फिर बाद में इस्तेमाल करो. 2 तारीख को 2 नंबर. धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम.